कभी आपने सोचा है शादी के बाद ज़िंदगी असल में कितनी चेंज हो जाती है और जो हम एक्सपेक्टेशंस लेकर अपने ससुराल में जब इंटर होते हैं क्या वो रियलिटी में भी मैच करती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ससुराल की कुछ रियलिटीज़ ऐसी होती हैं जो हर कोई फील नहीं करता है या हर कोई फील करता है लेकिन कोई ओपनली इस पे बात नहीं करता। तो क्या आप इस सच को जानना चाहेंगी? अगर हाँ तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये हर मिनट इस वीडियो का आपके लिए इसमें एक रियल लेसन है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर सिस्टर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है आप सबका रमज़ान और ईद बहुत अच्छा गुज़रा होगा और ईद भी बहुत अच्छी गुज़री होगी। काफ़ी दिनों के बाद आज आज मैं जो है वो व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आज की जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके सभी पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में हम टोटल 8 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बदल देंगे। और ये जो आप देख रही हैं, जो मैं शूट कर रही हूँ, ये मेरी बेटी जो बीमार है उसको मैं रूटीन चेकअप के लिए सिटी से आ रही थी, तो मैंने उस रास्ते में जो हमारे मतलब सिटी से घर में जो रास्ता था उसको मैंने शूट किया जिस पे आप देख रहे हैं। ओके जी, बैक टू द पॉइंट। नंबर 1 पे हम बात करेंगे। ससुराल ये सिर्फ एक घर नहीं होता, ये एक नई लाइफ स्टार्ट होती है जहाँ आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी के साथ एक नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट करती हैं। यहाँ पे नए लोग, नए रूल्स, नए एक्सपेक्टेशंस और सबसे इम्पोर्टेंट नए इमोशंस होते हैं। शुरू शुरू में सब कुछ एक्साइटिंग लगता है लेकिन टाइम के साथ रियलिटी स्लोली रिवील होती है और वहीं से स्टार्ट होता है आपका रियल टेस्ट। सबसे पहले पॉइंट पे हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन और रियलिटी। हर लड़की के दिल में शादी से पहले एक इमेज होता है, एक हैप्पी फैमिली, केयरिंग लॉग और एक स्मूथ लाइफ। लेकिन रियलिटी हर वक्त उतनी सिंपल नहीं होती। कभी आपको फील होता है कि आप समझ नहीं पा रही, कभी आपको लगता है कि आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, कभी कभी आप बस खामोशी से सब हैंडल कर रही होती हैं। यहाँ सबसे पहला लेसन ये होता है रियलिटी और एक्सपेक्टेशन कभी कभी डिफरेंट होती हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हमें जो है रियलिटी के साथ भी चलना पड़ता है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे आपकी जो डेली लाइफ की स्ट्रगल्स होती हैं। ससुराल की डेली लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। किचन से लेकर रूटीन तक हर चीज़ ऑब्जर्व की जाती है आपकी, और हर एक्शन एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट, यानी कि हर एक्शन का जो एक इम्पैक्ट होता है। आप कोई भी बात कर रही हैं, कोई काम कर रही हैं, या आपसे कुछ बुरा हुआ है, आपसे कुछ अच्छा हुआ है, या आपने किसी के साथ कैसे बात की, आपका हर इम्पैक्ट, हर एक चीज़ का आपका इम्पैक्ट पड़ता है। कभी आपको लगता है कि आप अपनी बेस्ट एफर्ट दे रही हैं, फिर भी कुछ ना कुछ मिसिंग फील होता है, और ये फीलिंग्स नॉर्मल, यानी ये जो फीलिंग होती है ये आस्ता आस्ता आपको मेंटल प्रेशर क्रिएट कर देती हैं, जिसकी वजह से आप शादी के बाद चेंज होना शुरू हो जाती है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे साइलेंट इमोशंस। सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है ना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाना। आप स्माइल करती हैं लेकिन अंदर से आप टायर्ड होती हैं, अंदर से आप थकी होती हैं। आप सबको खुश रखने की कोशिश करती हैं लेकिन खुद को इग्नोर कर देती हैं। और जब इमोशंस एक्यूमुलेट होते हैं तो वो स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और कन्फ्यूजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि शादी के बाद लड़कियां स्ट्रेस का शिकार, मेंटल प्रेशर, ठीक है, हत्ता कि मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी ही भाभी, मतलब हमारी फैमिली में मेरे मतलब तायाज़ाद है मेरी भाभी, तो उनके ससुराल में इस तरह से उसने फ़ेस किया, ऐसी चीज़ें उसने फ़ेस की। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे बनाए। आप यकीन करें कि घर को लेके वो यहाँ तक पहुँच गई है, 10 आई थिंक उसके 11 से 12 साल हुए शादी को, कि वो इस टाइम ये मेंटल स्ट्रेस और इसके जो है वो मेडिसिन खा रही है। तो ये देखिए, एक लड़की के, एक बेटी के यहाँ तक भी हालात हो जाते हैं। तो नंबर 4 पे हम बात करें कम्युनिकेशन गैप। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन की वजह से भी होती हैं। जब बात आप फ़ील कर रही होती हैं वो अगर शेयर ना हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप और आपके हस्बैंड के दरमियान हो जाएँ तो फिर भी लड़ाई बनती है, मेंटल स्ट्रेस का आप शिकार हो सकते हैं। या अगर आपके ससुराल के दरमियान हो जाए तब भी, आपके किसी भी फैमिली मेम्बर के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएँ, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो बहुत सारे मामलात हल नहीं हो पाते, ठीक है।
जो बात आप फ़ील कर रही होती हैं वो अगर शेयर ना हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट करती हैं रिश्तों में। इसलिए क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। नंबर 5 पे हम बात करेंगे रियलिटी चेक। सच ये है कि हर ससुराल परफेक्ट नहीं होता और ना ही हर इंसान परफेक्ट होता है। हर घर का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, हर फैमिली की डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं। कहीं सपोर्ट ज़्यादा होता है, कहीं एडजस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है? और ये सब कुछ जो है एक ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप ये सोच रही हैं कि मेरी भी लाइफ, मेरी भी ज़िंदगी, मेरा भी ससुराल, मेरी भी ससुराल के जो लोग हैं वो भी मेरी फ्रेंड के ससुराल जैसी हों या मेरी कज़िन के ससुराल जैसी हों, तो ये इम्पॉसिबल है। हर घर की एक अलग कहानी, हर घर का अलग इन्वायरमेंट है, हर घर के अलग से लोग हैं। आप दूर मत जाएँ, हम 2 बहनें हैं, मेरा जो ससुराल है वो टोटली डिफरेंट है, मेरी बहन का ससुराल टोटली डिफरेंट है। अगर हम दोनों बहनें अपने ससुराल को कंबाइन करने लग जाएँ तो इससे हम दोनों के दरमियान और हम अपने ससुराल के साथ फिर हमारा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए दोनों फैमिलीज़ का माइंडसेट अलग होता है, हर फैमिली का माइंडसेट अलग है, हर फैमिली के लोग अलग होते हैं। कहीं पे सपोर्ट ज़्यादा होती है, कहीं पे ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी होती है। नंबर 6 पे हम बात करेंगे पॉजिटिव साइड, लेकिन हर चीज़ नेगेटिव भी नहीं होती। बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जहाँ रिस्पेक्ट होती है, केयर भी होती है और इमोशनल सपोर्ट भी होती है। ऐसे इन्वायरमेंट में लाइफ जो है वो ईज़ी हो जाती है और रिश्ते नेचुरली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अगर आपको अच्छी किस्मत से, नसीब से कोई अच्छा पॉजिटिव जो है ससुराल मिल गया है, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। नंबर 7 पे हम बात करेंगे इनर स्ट्रेंथ। ससुराल में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है आपकी इनर स्ट्रेंथ होती है। आपका पेशेंस, आपका एटीट्यूड और आपका रिस्पॉन्स ये डिसाइड करते हैं कि किस सिचुएशन में कैसे हैंडल होगी। कभी कभी साइलेंस बेस्ट रिस्पॉन्स होता है और कभी कभी काम जो रहना, एक्सप्लेन करना, बैलेंस ही। कभी कभी किसी जगह पे आपका बिल्कुल खामोश रहना आपके लिए वो मुश्किल क्रिएट कर सकता है। जहाँ कभी कभी ज़्यादातर जगह पे जब हम खामोश हो जाते हैं तो वो माहौल को नॉर्मल कर देता है, वो हमारे लिए भी बेस्ट होता है और हमारे रिश्ते के लिए भी। लेकिन कहीं किसी जगह पे जहाँ पे हमारा बोलना बनता है, जहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, जहाँ पे हमारा एक्सप्लेन करना बनता है, तो वहाँ पे भी हमें खामोश नहीं रहना चाहिए, बल्कि बात को एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि अगले बंदे को भी पता चल सके कि असल में बात रियल क्या है, ठीक है? तो ये मौके की मुनासिबत को देकर खामोशी इख्तियार करें और मौके को देखकर बात करनी चाहिए। नंबर 7 पे हम बात करेंगे डीप ट्रूथ। ये भी समझाना ज़रूरी है कि आपकी वर्थ किसी इन्वायरमेंट से डिफ़ाइन नहीं होती। आपकी वैल्यू आपके बिहेवियर, करैक्टर से होती है। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट करती हैं तो लोग भी धीरे-धीरे आपको रिस्पेक्ट देना सीख जाते हैं। अपने आप को रिस्पेक्ट दें, अपना ख़्याल रखें, अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे ध्यान दें, अपनी केयर करें और लेकिन रिस्पेक्ट के साथ एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ। ये नहीं हो कि आप बदतमीज़ी के साथ लोगों से पेश आएँ और एक एटीट्यूड में रहें या मगरूर तरीके से। कुछ और होते हैं ना ज़िंदगी में ऐसे लोग, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप अपनी रिस्पेक्ट खुद की करें। जब आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करते हैं तो फिर लोग भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है? नंबर 8 में हम बात करेंगे कि जो ज़िंदगी का सबक वो कौन सा। ससुराल की रियलिटी यही है कि एडजस्टमेंट, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन, ये 4 ऐसे पिलर्स हैं किसी भी मैरिज को स्टेबल बनाते हैं। और जब ये बैलेंस हो जाते हैं तो चैलेंजेस भी मैनेजेबल हो जाती हैं, ठीक है? अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकती, आप में सब्र नहीं है, आप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकती या आप कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं है, तो आपका रिश्ता जो है वो अच्छा नहीं चल सकता। आपकी कम्युनिकेशन आपके हस्बैंड के साथ अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आप में सब्र होना चाहिए। अगर आपका शौहर आपको किसी बात से रोक रहा है तो आप में इतना सब्र होना चाहिए कि आप अपने हस्बैंड की बात को तरजीह देते हुए उस बात से रुक जाएं, ठीक है? और आपको एडजस्ट करने का तरीका भी आना चाहिए। आपकी ये तरबियत में ये लाजमी चीज़ होनी चाहिए। मैं तमाम माँओं को ये कहती हूँ कि अपनी बेटियों को ज़रूर ये चीज़ें सिखाएं, ठीक है? उसके बाद हम अगर आप इस फ़ेज़ में स्ट्रगल कर रही हैं तो याद रखें आप अकेली नहीं हैं। हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है, लेकिन टाइम के साथ सब कुछ इम्प्रूव भी होता है। बस ज़रूरत होती है सब्र की और थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस की। ससुराल की रियलिटी हर किसी के लिए डिफरेंट होती है, लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है और वो है लर्निंग। हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीख रही होती हैं और वही आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपको ये वीडियो
अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी रियल लाइफ मीनिंगफुल कंटेंट जो है वो ला सकूं, ताकि मेरी बहनें इससे से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अपनी बहन को दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।